Hello, students. Today we will read another beautiful poem, Childhood by Marcus Nathan, from your book Hornbill. In this poem, the poet regrets the loss of his childhood, his childlike purity and innocence. He wonders when he stopped being a child and where he left his childhood behind. After some analysis and guesses, he gets the only answer to his question. Only a child has the privilege to remain simple, honest, and clean. As one grows up in years, one loses his innocence and purity, and one becomes dishonest. Childhood lies hidden in the face of an infant, so one can get glimpse of his childhood innocence in the face of an infant only. So every effort should be made to revive that innocence of childhood. There would be less hatred and more peace everywhere. Now proceeding with the poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So in first stanza he is asking a question to himself. When did my childhood go? कि उसका बचपन कब खत्म हुआ? Okay. Was it the day I ceased to be 11? Was it that day when he stopped being 11 year old? When he was past 11 year old? जब वो 11 year का हो चुका था क्या तब उसका बचपन खत्म हो गया था? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या वो टाइम था जब उसको ये समझ आने लग गई थी कि हेल एंड हेवन दे आर जस्ट इमेजिनरी प्लेस एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, सो दे कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स. जैसे बचपन से ही बताया जाता है कि हेल होता है, हेवन होता है, जो बैड पीपल हैं वो हेल में जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो हेवन में जाते हैं. पर जैसे हम बड़े होते हैं तो इन चीज़ों की समझ आ जाती है कि ये रियलिटी में हेल और हेवन कोई प्लेसेस नहीं होते, इसलिए ये जियोग्राफी में या मैप्स में ये हमें नहीं दिखेंगे. जब इन चीज़ों की समझ आ गई क्या तब उसका बचपन खत्म हुआ था? ओके, सो वॉज दैट द डे? क्या वो दिन था? बिकॉज अर्लियर ही used to accept mutely what elders taught him. He started questioning the very existence of heaven and hell now. ओके, जब वो बड़ा हो गया तो उसको ये इन चीज़ों की समझ आने लगी. क्या वो दिन था, वो टाइम था जब उसका बचपन खत्म हो गया? ठीक है. मूविंग टू सेकेंड स्टांजा. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? अगेन वो एक बार फिर से पूछता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, उसका बचपन कब खत्म हुआ? ठीक है. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो इस टाइम वो पूछता है अपने आप को कि कब उसका बचपन खत्म हुआ, तो वो क्या सोच उसके मन में आती है? क्या वो टाइम था जब उसने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया कि जो ग्रोन अप पीपल जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं. बिकॉज दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो बातें तो लव की करते हैं और टीच भी लव के बारे में ही करते हैं, बट इन रियलिटी जो देखने को मिलता है सब तरफ हेट्रेड मिलता है, जेलस मिलता है, सेल्फिशनेस मिलता है. तो पोइट कहता है कि लगता है कि वो जो दूसरों को सिखाते हैं या जो बात करते हैं वो खुद वैसे नहीं हैं. एडल्ट्स जो ग्रोन अप हैं वो हाइपोक्रिटिकल हैं, वो ढोंग करते हैं, बोलते कुछ हैं पर कर कुछ रहे हैं. क्या जब इन बातों की समझ आ गई, ओके, क्या तब उसका बचपन खत्म हुआ? ठीक है. तो ये आपका सेकंड स्टांजा है. नाउ कमिंग टू थर्ड स्टांजा. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? अगेन वो क्वेश्चन पुट करता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. ये थर्ड टाइम सेम क्वेश्चन रिपीट है. ठीक है. ऐसे ही वॉज दैट द डे जो स्टांजा के एंड में आता है. तो जो रिपीट हो रहा है पोर्शन, इस डिवाइस को बोलते हैं रिफ्रेन. ओके, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो और वॉज दैट द डे, ये एग्जाम्पल है पोइटिक डिवाइस कौन सा? रिफ्रेन का. ओके, सो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन?
क्या वो दिन था जब मैंने ये अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग मेरे में डेवलप हो गई थी। मैं खुद से सोच सकता था कि क्या ठीक है क्या गलत है। ही वॉज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, टू यूज विच एवर वे आई चूज। वो अपने माइंड को अपने हिसाब से यूज कर सकता था। अब उसका एक अपना थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो गया था। ओके, वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own। ठीक है, उसके अपने ओपिनियन थे। अब वो जो दूसरे बताते थे वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं सोचता था, बट अब उसका अपना ओपिनियन था, अपना एक थॉट प्रोसेस था, अपनी एक इंडिविजुअलिटी थी, अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो गई थी। ओके, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन। वॉज दैट द डे? क्या वो दिन जब उसने अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो गई थी, अपनी उसकी इंडिविजुअलिटी थी, अपने उसके एक ओपिनियन होता था हर चीज में, क्या वो दिन था? ओके, सो यहाँ पे वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, एम, माइंड एंड माइन में जो एम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो यह एग्जाम्पल है यस एलिट्रेशन का। ओके, तो हमने दो पोएटिक डिवाइस अब तक स्टडी करे हैं, रिफ्रेन और एलिट्रेशन। ओके, now coming to last and concluding stanza, where did my childhood go? इस बार पोइट ने वेयर वर्ड यहाँ पे यूज करा है। पहले व्हेन था, वेयर है कि उसका बचपन कहाँ गया। अगर वो ढूंढना चाहे तो अपने बचपन को कहाँ से ढूंढ सकता है। ठीक है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस देयर दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। So, what is the meaning of forgotten place here? It means childhood once lost cannot be regained or recalled. It can neither be regained nor it can be recalled. It is impossible to become simple and trusting like a child again. Childhood is a stage, a beginning. Once you have crossed the borderline, you become so called worldly, wise, and even wicked. But you can see your, if you want to see a glimpse of childhood innocence, you can see it in the face of an infant. Okay, so that was your poem, Childhood. What is the meaning of infant? जो गोद में बच्चा होता है, जो खुद से चल फिर नहीं सकता। ठीक है, अगर आप चाइल्ड लाइक इनोसेंस, चाइल्डहुड की इनोसेंस की ग्लिम्प्स देखना चाहते हो तो वो उस छोटे बच्चे के चेहरे में आपको नजर आएगी।